हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में धूप की शिद्दत के साथ बारिश की भी पेशकशी। तेलंगाना में जहां एक तरफ शदीद गर्मी, धूप और लू की लहर जारी है, ऐसे में बाज़ मुकामात पर हो रही बारिश की वजह से आवाम को राहत हासिल हो रही है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद गर्मी के साथ साथ बारिश की भी पेशकशी की है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आजम तरीन दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, निर्मल, जगतियाल और अजला राजना सिलसिला में महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकशी की है और आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। मुल्क में दानिस्ता तौर पर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसे रोकना हमारा काम है। दावत इफ्तार से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत नफरत और फिरका परस्ती से पाक है, इसलिए यहाँ अमन कायम है। आज तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ हर तरफ तरक्की खुशहाली है, इसलिए आज तेलंगाना मुल्क भर में जगमगा रहा है, जबकि सारा मुल्क अंधेरे में है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में सब ठीक है, लेकिन मरकज में कुछ गड़बड़ चल रही है, वहाँ कुछ बीमारियाँ चल रही हैं, इसको ठीक करना है। मुल्क में बदअमनी पैदा की जा रही है और ये दानिस्ता तौर पर की जा रही है, इसको रोकना हमारा काम है। इसको किसी भी हालत में खराब होने नहीं दिया जाएगा। कुछ ताकतें गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। किसी चीज को तोड़ना आसान है, तामीर करना मुश्किल है। बेंगलुरु में किस तरह जहर फैलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आखिर में अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म की। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शब कदर का एहतमाम। उलमा इकराम ने लैलतुल कद्र और माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालते हुए माह सियाम के इस आखिरी अशरे की हर गुजरती हुई साथ से इस्तिफादा करने, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस के सामने सरबसुजूद होकर अपनी मग़फ़िरत के साथ साथ दुनिया में इस्लाम के एक मरतबा फिर गलबा और सरबुलंदी के लिए दुआ करने की तलक़ीन की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानख्वाहों में शब कद्र के सिलसिले में अज़ीमुश्शान और रूपरवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। लाखों की तादाद में लोग रात भर शब ख्वानी, ज़िक्र अस्कार, कुरान ख्वानी, दुरूद व सलाम, नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ दीनी महफ़िल में मसरूफ़ रहे। तेलंगाना के महकमे एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट में 677 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुलाजिमत के मुतलशियों के लिए हर रोज़ मुख्तलिफ महकमों के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए खुशखबरी दे रही है। सबसे पहले महकमे पुलिस में कांस्टेबल और एसआई की मुलाजिमतों और ग्रुप 1 की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज ताज़ा तौर पर महकमे एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट में 677 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल HVO की 6 जायदादों, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल LC की 57 और एक्साइज कांस्टेबल की 614 उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 मई से 20 मई तक अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tslprb.in पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में चर्च का संग बुनियाद रखा गया। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है, जहां पर मस्जिद मंदिर के साथ साथ चर्च भी तामीर किया जाने वाला है। 1.5 करोड़ के सरफे से इस चर्च की तामीर की जाएगी। तेलंगाना में ज़ेर तामीर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के अहाते में चर्च का संग बुनियाद मेदक चर्च के बिशप AC सुलेमान ने रखा। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी दुआ की। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है, जहाँ पर मस्जिद मंदिर के साथ साथ चर्च भी तामीर किया जाने वाला है। 1.5 करोड़ रुपए के सरफे से इस चर्च की तामीर की जाएगी। तेलंगाना वजीर की तकरीर के दौरान जय श्री राम के नारे। बीजेपी कारकुन ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसकी वजह से प्रसाद रेड्डी की तकरीर शुरू करते वक्त हंगामा खड़ा हो गया। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब GMR एरिना में होने वाले प्रोग्राम में इंतशार पैदा हो गया। बीजेपी कारकुनों ने जुमे के रोज तेलंगाना वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तकरीर के दौरान जय श्री राम नारे लगाकर खलल पैदा किया। मस्कुरा वजीर ख्वाबी शाहरा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने की सरकारी तकरीब में हिस्सा ले रहे थे। ये वाक़या मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, G किशन रेड्डी और VK सिंह की मौजूदगी में पेश आया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मदाखलत करते हुए बीजेपी कारकुनों से अपील की कि वो सरकारी प्रोग्राम में खलल ना डालें। माना जा रहा है कि रियासत में सरकारी तकरीब में ऐसा पहली बार हुआ है। ये वाक़या मुख्तलिफ मसाइल पर रियासत में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS और अपोजिशन बीजेपी के रहनुमाओं के दरमियान जारी लफ्जी जंग के दरमियान पेश आया है। तेलंगाना के वजीर तालीम ने एग्जाम्स के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स अगले महीने की 6 तारीख से लेकर 24 तारीख तक होंगे। इसी तरह 10th क्लास के एग्जाम्स 23 मई से लेकर 28 मई तक होंगे। टीचर अहलियत का इम्तिहान यानी TET 12 जून को मुनक्किद होगा। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 10th क्लास, इंटरमीडिएट और TET के एग्जाम्स के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया और जिले कलेक्टर्स, DEOs, RTC, ट्रांसको के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर देवसेना और इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर एग्जाम्स की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम ने हुकाम को हिदायत दी है कि धूप की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से एग्जाम सेंटर्स में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं।
तेलंगाना स्टेट कंज्यूमर फोरम का सनसनीखेज फैसला, फ्लैट हवाले न करने वाले बिल्डर को 18 महीने जेल की सजा। तेलंगाना स्टेट कंज्यूमर फोरम ने एक बिल्डर को उनके फैसलों के खिलाफ वर्जी करने पर 1.5 साल कैद की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता 15 सालों में यह पहला मौका है जब स्टेट कंज्यूमर फोरम ने कैद की सजा सुनाई है। अब तक फोरम ने कैद की सजा नहीं सुनाई। बताया गया है कि हैदराबाद शहर में कई इमारतें बनाने वाले घरोंडा बिल्डर ने फ्लैट फरोख्त करने के नाम पर कई लोगों से रकूमत हासिल की और मुआहदे किए। वक्त पर फ्लैट हवाले न करने पर चंद लोगों ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के MD सुनील सचदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। स्टेट कंज्यूमर फोरम और कई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स ने इस केस में माजी में कंपनी के खिलाफ फैसला दे चुकी थी, जिसमें MD को हिदायत दी गई थी कि वो मुतासिर से ली गई रकम सूद के साथ अदा करें। ताहम MD ने फोरम की हिदायत पर अमल नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान रमज़ान का आखिरी जुमा आज, मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी। लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े के दरमियान रमज़ान का अलविदा जुमा आज है। रमज़ान के पाकीज़ा महीने के आखिरी जुमे को अदा की जाने वाली नमाज को लेकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गुज़िश्ता 2 रमज़ानुल मुबारक में जुमातुल विदा की नमाज मसाजिद में बड़ी जमातों के साथ अदा नहीं हो पाई थी, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। लेकिन इस बार हालात काफ़ी बेहतर हैं, इसीलिए लोग जुमातुल विदा को लेकर पुरजोश नजर आए। पटियाला में हंगामा, जुलूस पर शिव सैनिक और संघ तंजीमों में तसादुम, पथराव और फायरिंग से एक जख्मी। जुमे को पटियाला में उस वक्त हंगामा हुआ जब जुलूस निकाला गया। शिव सैनिक और खालिस्तानी सिंह तंजीमों आमने सामने आ गई। इस दौरान दोनों तरफ से शदीद पथराव भी हुआ, फायरिंग भी की गई, जिसमें एक ग्रुप का सरगना जख्मी हो गया। मालूमात के मुताबिक पटियाला के आर्य समाज चौक पर हंगामा हुआ। शिव सैनिकों ने खालिस्तान मुखालिफ मार्च निकालने का ऐलान किया था। खालिस्तान के हामी तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की। जब शिव सैनिकों ने मार्च निकालना शुरू किया तो सिख तंजीमों भी मैदान में आ गई। इस दौरान जब दोनों ग्रुपों की मुखालिफत बढ़ गई तो पुलिस ने दोनों फरीकन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। दोनों तरफ से पत्थर बरसाए गए। अयोध्या में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, मस्जिदों के बाहर गोश्त फेंकने वाला निकला हिंदू। ईद से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिशों से पर्दा उठ गया है। दरअसल यूपी के अयोध्या में मस्जिदों के सामने काबिल एतराज पोस्टर फेंके जाने के मामले सामने आए थे। पुलिस ने इस ताल्लुक से 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अहम बातों का इंकशाफ किया। इस वाक़े को अंजाम देने वाले लोग मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे, जिन्होंने मुस्लिम बनकर यह गलत काम अंजाम दिया था। पुलिस ने हिंदू योद्धा संगठन के सरबराह महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिगर 4 अफराद फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने CCTV की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले उधमपुर के जंगलात में आग की वजह से जंगल के बड़े इलाके में तबाही। जम्मू एंड कश्मीर के जिले उधमपुर के जंगलात गुज़िश्ता 4 दिनों से आग की लपेट में हैं। यह आग 4 दिन पहले मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू एंड कश्मीर के जिले उधमपुर के घोड़ी बुलाकिद या धर जंगलाती इलाके में लगी थी। आग ने जंगल की एक बहुत बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग से कई दरख्त और दीगर जंगलात तबाह हो गए हैं। हुक्काम आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम अभी तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जा सका। मरकजी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर 68% टैक्स लेती हैं, फिर भी रियासतें जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी का वजीर आजम मोदी पर हमला। हालिया दिनों में पेट्रोल डीजल और CNG की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टियां मुसलसल मरकजी हुकूमत को घेर रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मामले पर मरकज को निशाना बनाया है। उन्होंने तंज किया है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए रियासतों को मोरद इल्जाम ठहराया जाता है, जबकि ईंधन की तमाम टैक्सों का 68% मरकज वसूल करता है। शदीद गर्मी के दरमियान कोयले की कमी से बिजली बहरान में इजाफा, कांग्रेस मरकज पर हमला आवर। हिंदुस्तान में शदीद गर्मी से आवाम बेहाल हो ही जा रही है। कई रियासतों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार है और कुछ रियासतों में तो 45 डिग्री से ऊपर दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ऐसे माहौल में एक बुरी खबर यह है सामने आ रही है कि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी का बहरान गहराता जा रहा है। इस सिलसिले में जहां दिल्ली हुकूमत ने मरकज को आगाह किया है, वहीं कांग्रेस ने मरकज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सूरत हाल इंतहाई संगीन, कोई बैकअप नहीं। दिल्ली में बिजली बहरान पर केजरीवाल हुकूमत का एक और अलर्ट। दिल्ली में एक तरफ गर्मी परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ बिजली बहरान ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। बढ़ती गर्मी के दरमियान दिल्ली में बिजली की मांग में इजाफा हुआ है और कोयले की किल्लत की वजह से बिजली का बहरान भी गहराता होता जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने पहले ही मेट्रो ट्रेनों और अस्पतालों समेत अहम इदारों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी में मुमकिन रुकावट के बारे में खबरदार किया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से लेकर वज़ीर सत्येंद्र जैन तक मुसलसल मरकज से बिजली बहरान पर ठोस कदम उठाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मसले से निपटने के लिए फौरी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही वजीर सत्येंद्र जैन ने कहा कि बिजली के हवाले से कोई बैकअप नहीं है। मुल्क भर में जारी बिजली बहरान के बारे में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और कहा, मुल्क भर में बिजली का बहुत बड़ा मसला है। अब तक हम दिल्ली में किसी न किसी तरीके से मुनज़्ज़म हैं। पूरे हिंदुस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हम सबको मिलकर जल्द इसका हल तलाश करना होगा। बिहार में पुलिस का शर्मनाक वाकया, औरत अपने बेटे को जेल से रिहा कराने की दरख्वास्त लेकर आई, शर्ट उतारकर मसाज कराने लगा दरोगा। बिहार के सहरसा से एक शर्मनाक वाकया सामने आया है, जहां एक पुलिस एहलकार ने शिकायत लेकर आई खातून से मसाज कराना शुरू कर दिया। मालूमात के मुताबिक खातून अपने बेटे के जेल जाने से परेशान थी, इसलिए वो दरोगा के पास उसे रिहा कराने की दरख्वास्त लेकर पहुंची, लेकिन दरोगा ने अपने खमीज उतारकर उससे मसाज कराना शुरू कर दिया। इस वाकये की वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। मामला 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। पुलिस एहलकार की शनाख्त सब दरोगा शशि भूषण सिन्हा के तौर पर हुई है। इत्तला मिलते ही सहरसा जिले के SP यानी सुप्रीम
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिपि सिंह ने नोटिस लिया और तहकीकात का हुक्म दिया। महंगाई के दरमियान मुंबई के बाशिंदों को मिली बड़ी राहत। एसी लोकल ट्रेन का किराया 50% तक हुआ कम। बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान मुंबई के बाशिंदों को एक बड़ी राहत मिली है। रेलवे ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में तखफीफ करने का फैसले को मंजूरी दे दी है। अब एसी लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिर आधा किराए में सफर कर सकेंगे। रेलवे के रियासती वजीर राव साहब दानवे ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में 50% तखफीफ करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस तरह टिकट की शरह अब 130 रुपये से 90 रुपये की हो गई है। दिल्ली में शदीद गर्मी का दौर जारी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है और इंतहाई खुश्क मौसम के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। महकमे मौसमियात ने जुमे को बताया कि यहाँ नमी का तनासुब सुबह 8:30 बजे से 28% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेज हवाओं के बावजूद लू बरकरार है। इतवार को यहाँ के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पीर से दर्जा हरारत फिर से चढ़ जाएगा। कर्नाटका में बंदरों की दहशत, 10 से ज्यादा खवातीन बनी शिकार। कर्नाटका के शुमाली कन्नड़ जिले के अफसरान और बाशिंदे एक बंदर को पकड़ने के लिए खूब जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस बंदर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने 10 से ज्यादा खवातीन पर हमला किया है। अंकुला के पास बबरावाड़ा गांव में एक हफ्ते से यह खतरा काफी बढ़ गया है। बंदर के हमले से बचने के लिए गाँव के लोग हाथ में लाठी लेकर चलने को मजबूर हैं। बंदर के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोगों पर अचानक हमला कर रहा है, खुसूसन गैर शादीशुदा खवातीन उसकी ज्यादा शिकार हो रही हैं। ये लोगों को काट रहा है और खरोच मार रहा है। बंदर के जरिए एक बुजुर्ग खातून पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी किए जाने के बाद मुकामी लोगों के सबर का बांध टूट गया। अब वो किसी भी तरह इस बंदर से निजात चाहते हैं। कोरोना के नए केसेस में एक बार फिर इजाफा। माहिरीन ने कहा कि तशवीश की बात नहीं। मुल्क में कोरोना के नए केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। नए कोरोना से मुतासर होने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जो पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। दरियास्ता राहत की खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर मरीजों में हल्के से दरमियानी अलामत पाए जा रहे हैं। अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन के वेरिएंट से लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को होशियार रहना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के सीनियर वबाई अमराज के माहिर संजय राय ने कहा कि कोरोना ना तो कहीं गया है और ना ही आइंदा 30 साल तक ये कहीं जाएगा। ये एक नई शक्ल में लोगों के दरमियान आती और जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। लोग दोबारा कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये अभी ज्यादा खतरनाक नहीं है। मस्जिदुल अक्सा में इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाई, 40 फलस्तीनी जख्मी। मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा के अहाते में एक बार फिर इस्राएली पुलिस और फोर्सेस के छापे की कार्रवाई में कम से कम 40 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमर इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि मस्जिदुल अक्सा पर कई हफ्तों से जारी तशद्दुद के बाद मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अहाते में एक बार फिर इस्राएली पुलिस और फोर्सेस के छापे में कम 42 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अक़दस की ज़ियारत एक हफ्ते तक मुअत्तल। फर्जंदान तौहीद की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद हुक्काम का फैसला। मदीना मुनव्वरा में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहे में मुअतबरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए हुक्काम ने रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत को एक हफ्ते तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। 28 अप्रैल तक 3 मई मुअतबरीन को रोज़ा अक़दस की ज़ियारत की इजाज़त नहीं रहेगी। मस्जिद नबवी के उमूर की निगरानी करने वाले इदारे ने यह ऐलान किया। इदारे का कहना है कि ताख़िरातों में इबादत और तरावीह के लिए फर्जंदान तौहीद की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए यह फैसला किया गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहे और ईद उल फितर के मौके पर मदीना मुनव्वरा में मुअतमरीन और मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले फर्जंदान तौहीद की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। हुक्काम का कहना है कि एहतियाती तदाबीर और आवाम की सहूलत के लिए यह फैसला किया गया। मस्जिद नबवी में पाक पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर नारेबाजी से सऊदी अरब खफा, 100 अफराद को किया गिरफ्तार। इमरान खान और उनके हामियों ने पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी नई हुकूमत के लिए मामलात को बहुत मुश्किल बना दिया है। 3 रोज़ के लिए सऊदी अरब दौरे पर पहुंचने वाले शहबाज शरीफ को मदीना मुनव्वरा में फजीहत का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ के वफ्द को मस्जिद नबवी के अंदर देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ताहम इस मामले पर सऊदी अरब की हुकूमत का रद्दमल सामने आया है। सऊदी अरब की हुकूमत के मुताबिक ये इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी PTI के हामी थे जो हुजूम हुकूमती वफ्द के खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रहे थे। सऊदी अरब के हुक्काम ने नारे लगाने वाले ऐसे 100 अफराद को हिरासत में लिया है। आज दुनिया भर में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुसलमान रमजान के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में भी रैलियां निकाली जाती हैं। इस बरस यौमुल कुद्स से कबल फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, मगरबी किनारे और ग़ज़ा में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता 22 मार्च से शुरू होने वाले ताज़ा तशद्दुद के वाक़यात में अब तक 26 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 3 इसराइली पुलिस एहलकारों समेत कम से कम 14 इसराइली भी मारे गए हैं। यौमुल कुद्स क्या है? यौमुल कुद्स फलस्तीनियों के साथ एकजहती के इजहार और इसराइल की मुबय्यना जारहियत के खिलाफ हर बरस रमजान के आखिरी जुमे को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका आगाज सन 1979 में ईरान के उस वक्त के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने किया था।
पाकिस्तानी अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा पर फर्द जुर्म आयद करेगी। पाकिस्तान की विफाकी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने बुध को एक हुक्म जारी किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करेगी। काबिल जिक्र बात यह है कि अदालत को इस महीने के शुरू में दोनों और मुबैना तौर पर इस केस में मुलव्विस दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद करना थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी की वजह से कार्रवाई में ताख़ीर हुई। ताहम बुध को भी शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने अपने तहरीर हुक्मनामे में इन्हें हमजा शहबाज समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान को 14 मई को तलब कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।